नमो नमः नमस्कारः। अद्य वयम् आस्तिकदर्शनं नास्तिकदर्शनम् इति विषये किञ्चित् ज्ञान अर्जनं कुर्मः। तो आज हम आस्तिक और नास्तिक दर्शन तथा च सामान्य जैन दर्शन का सामान्य परिचय देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो भी लगभग जितने भी सामान्य परिचय था उतना मैंने यहाँ पे दिया है। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम बहुत लगता है, फिर उसको पीडीएफ बनाने में, तो इसलिए थोड़ा समय लग जाता है हर चीज़ हर विषय को वीडियो बनाने के बाद, उसकी सेटिंग वेटिंग करने के बाद। तो चलिए फिर विषय में प्रवेश करते हैं। जो नए जुड़े हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। देखो, दर्शन में दो सबसे प्रमुख दर्शन होते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। दर्शन यदि वांग्मय को देखेंगे तो उसमें आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन ये दो भागों में दर्शन को बांटा हुआ है। ठीक है, जैसे आस्तिक दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं, तो आपके सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 आस्तिक दर्शन आते हैं। तो देखो, ये सामान्य परिचय होता है। सांख्य, ठीक है, स यो, ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, सा यो, सा यो न्या, सा यो न्या वै पू, ठीक है, और ओ। तो इसको आप शॉर्ट ऐसे सा यो न्या वै पू ऊ, ठीक है, ये शॉर्ट में कर सकते हो, सा यो न्या वै पू ऊ। तो इसको आप जब 5 या 10 बार पढ़ोगे ये आ जाएगा आपको, सा यो न्या वै पू ऊ। ठीक है, 3 इसका ग्रुप बनाकर 3 इसका ग्रुप बना दीजिए। तो अब इसमें क्या होता है, सांख्य योग एक उसमें आ जाता है, न्याय वैशेषिक एक उसमें आ जाता है, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा एक उसमें आ जाता है। ठीक है, ये आपके षड आस्तिक दर्शन हो जाते हैं। उसके बाद आता है 3 नास्तिक दर्शन आते हैं, जो होते हैं आपका चारवाक, बौद्ध और जैन दर्शन। जय बोच, ठीक है, शॉर्ट है जय बोच, ठीक है, जय बोच, ठीक है, जय बोच। तो जय से जैन, बो से बौद्ध और च से चारवाक दर्शन आ जाते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है ये याद करने की। अब इनके जो ग्रुप होते हैं, जैसे सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये इस प्रकार से आते हैं। इसमें भी जो वैदिक दर्शन है वो न्याय दर्शन में आता है, और कौन सा दर्शन वैदिक नहीं है वो बौद्ध दर्शन आता है। ठीक है, बौद्ध दर्शन वैदिक क्यों नहीं है, ये वेदों को नहीं मानता है। ठीक है, वैदिक दर्शन जैसे आ गया, न्याय दर्शन आ गया, लेकिन कौन सा दर्शन वैदिक नहीं है, वेदों को नहीं मानता है, तो बौद्ध दर्शन वेदों के प्रमाण को नहीं मानता है, इसलिए इसको वैदिक दर्शन नहीं कहा जाता है। दर्शन शब्द किस धातु से बना है, तो दृश्य धातु से लुट प्रत्यय होकर, ठीक है, दृश्य धातु से प्लस लुट प्रत्यय पूछ लेता है कि दर्शन में कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है, तो दृश्य धातु से लुट प्रत्यय, जिसके द्वारा किसी
वस्तु को देखा या समझा जाए उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन करना, किसी चीज को देखना, ठीक है। लेकिन यदि मैं मानूं दर्शन का, तो दर्शन शब्द का एक चीज महसूस भी होना है, ठीक है। सिर्फ बाहरी रूप से दर्शन नहीं करना है, आंतरिक रूप से उस चीज को महसूस करना, ठीक है, उसे जानना, ठीक है। इस प्रकार के ज्ञान को महसूस करना, आंतरिक रूप से देखना, उसे दर्शन कहते हैं। दर्शन की जो शाखाएं हैं वो दो होती हैं, ये मैंने बता दिया आपका, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। जो वेदों को प्रामाणिक रूप से, ठीक है, मानते हैं, जो दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हें आस्तिक दर्शन कहते हैं। और जो दर्शन वेदों को स्वीकार नहीं करते उन्हें नास्तिक दर्शन कहते हैं। ये प्रश्न बन सकता है, आस्तिक दर्शन कौन है, नास्तिक दर्शन कौन है, या फिर कौन से दर्शन वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं वो कितने होते हैं, और जो वेदों को स्वीकार नहीं करते वे दर्शन कितने हैं। यह सामान्य रूप में, सामान्य परिचय में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम आस्तिक दर्शन में। सबसे पहला दर्शन जो है वो है सांख्य दर्शन, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कर्ता या प्रवर्तक कौन है, आचार्य कौन है, तो आपके कपिल मुनि है। यहाँ पे दे सकते हैं आप, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो आपके कपिल मुनि है। मुख्य ग्रंथ क्या है, सांख्य सूत्र, सांख्य कारिका। सांख्य सूत्र और सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण ने लिखी है, ठीक है। ये कितने तत्वों को मानते हैं, ये 25 तत्वों को मानते हैं, ठीक है। सांख्य सूत्र में अध्याय कितने हैं, तो 6 अध्याय हैं। सांख्य सूत्र में कितने अध्याय हैं, वैसे ये सब प्रश्न यदि पूछ ले सांख्य से, हाँ सांख्य से पूछ सकते हैं, ठीक है। सांख्य सूत्र में कितने अध्याय हैं, तो आपके 6 अध्याय हैं। और सूत्र कितने हैं, तो 537 सूत्र हैं इसमें। एक तो 6 अध्याय हो गए, और सूत्र कितने हैं इसमें, 537। और ये 3 प्रमाण को मानता है, 3, ठीक है। 25 पदार्थ या तत्व मानता है, 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को मानता है। और विशेष क्या है, प्रकृति पुरुष द्वैतवाद, ठीक है। कैसा है, द्वैतवाद, प्रकृति और पुरुष को मानना। वैसे तो मूल सृष्टि की उत्पत्ति ये प्रकृति को मानता है, लेकिन ये भी मानता है कि प्रकृति पुरुष के संयोग से ही सृष्टि उत्पत्ति होती है, सृष्टि का निर्माण होता है। लेकिन मूल रूप से यह प्रकृति को प्रधानता देता है। अब आते हैं योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक हैं आपके पतंजलि हैं। ग्रंथ है योग सूत्र तत्व, ये भी 25 और 26 तत्व मानते हैं ये, ठीक है। इसमें 4 पाद हैं। इसमें कितना आते हैं, 4 पाद, 4 पाद मानते हैं। ये भी 3 प्रमाण मानते हैं, ठीक है। सूत्र कितने हैं, तो 195 ऐसा सूत्र आएगा, तो फिर भी 195, लेकिन ऐसा पूछेंगे नहीं क्योंकि विशेष बाहर नहीं जाएंगे वो, ठीक है। तो मैं सामान्य परिचय में ये जाता हूँ कि ये भी 25 तत्वों को मानता है, 3 प्रमाण मानता है, विशेष क्या है, अष्टांग योग है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं न्याय दर्शन में। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, न्याय दर्शन के तो हैं आपके गौतम है। मुख्य ग्रंथ क्या है, न्याय सूत्र है। पदार्थ 16 पदार्थ मानता है, ठीक है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, ठीक है, ये इस प्रकार के मानता है ये। न्याय सूत्र में अध्याय कितने हैं, तो न्याय सूत्र में 5 अध्याय है, और 70 कार्य, मतलब 70 सूत्र है, 5 अध्याय है। ये प्रमाण 4 मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। विशेष क्या है, तो तर्क शास्त्र है, ये तर्क के आधार पर सभी निर्णय करता है। उसके बाद आपका वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद हो गए हैं, ठीक है। कणाद या उलुक भी कहते हैं इन्हें, कणाद को उलुक भी कहते हैं, उलुक,
वो लोग कहते हैं प्रमुख ग्रंथ है, वैशेषिक सूत्र है, पदार्थ सात मानते ये, ठीक है। और प्रमाण दो मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान को, ठीक है। कौन कौन से मानते हैं ये लिस्ट बना लीजिएगा। नेक्स्ट है मीमांसा, ठीक है। तो मीमांसा के जो करता है, ठीक है, मीमांसा पूर्व मीमांसा को मीमांसा कहते हैं, ठीक है। मीमांसा जिसके करता है जैमिनी है। ये प्रमाण 6 प्रमाण मानते हैं। पूर्व मीमांसा अर्थात मीमांसा, इनके जो करता है अर्थात आचार्य है वो जैमिनी है, और इनके द्वारा मीमांसा सूत्र लिखी गई है, जिसमें अध्याय 12 है, और ये 6 प्रमाण को मानते हैं, ठीक है। 6 प्रमाण यहाँ पे निधि है, मैंने चलो होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये इसको भी थोड़ा सा अभी मत लिखना इस चीज़ को है। उसके बाद है वेदांत, ठीक है। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी कहते हैं। वेदांत अर्थात वेदों का अंतिम भाग, इसको प्रवर्तक वादरायण है, प्रमुख सूत्र ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, गीता है, ठीक है। ये प्रस्थान त्रय में भी आते हैं, याद रखिएगा। प्रस्थान त्रय में क्या क्या आते हैं आपके प्रस्थान त्रय में? प्रस्थान, ठीक है, प्रस्थान त्रय में क्या क्या आते हैं आपके? ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद और गीता आते हैं। ये प्रमाण 6 मानते हैं। और पदार्थ ये 2 मानते हैं, ब्रह्म और जीव को, ठीक है। उसके बाद नास्तिक दर्शन हो गए। नास्तिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, ठीक है। 6 आस्तिक दर्शन हो गए। अब 7वां है बौद्ध दर्शन, प्रवर्तक गौतम बुद्ध। ग्रंथ इनकी जो है वो त्रिपिटक है, प्रमुख त्रिपिटक मानते हैं ये। और प्रमाण 2 मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान मानते हैं, विशेष अनात्मकवाद है ये। और साथ ही साथ ये वेदों को नहीं मानते हैं। उसके बाद जैन दर्शन, प्रवर्तक ऋषभदेव है, अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी है। तत्व 7 मानते हैं, द्रव्य 6 मानते हैं, प्रमाण 2 मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान को ये मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान जैन दर्शन। और अनेकावाद, स्यात्वाद, अनेकावाद, ठीक है। और भी है जो आप नेक्स्ट इन्हीं का वो चलेगा हमारे, इन्हीं की जैन दर्शन में चर्चा करेंगे हम आगे। उसके बाद है 9वां है चारवाक दर्शन, प्रवर्तक आपके बृहस्पति हो गए हैं। ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, कुछ भाग हो सकता है, लेकिन प्रमाण 1 मानते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, विशेष क्या है भौतिकवाद है ये, ठीक है। तो ये सामान्य परिचय है दर्शन का, जिससे प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पे इससे बाहर ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है। सामान्य परिचय माने दर्शन से यही पूछते हैं, आस्तिक दर्शन कितने, नास्तिक दर्शन कितने हैं, इनके प्रवर्तक कौन है, ठीक है, कितने प्रमाण है। चलो अब चलते हैं जैन दर्शन। इसका सामान्य परिचय देखेंगे तो संस्थापक आपके प्रथम जो हैं तीर्थंकर हैं भगवान ऋषभदेव हैं, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को मानते हैं, क्योंकि महावीर स्वामी के द्वारा ही जैन दर्शन को एक स्थान प्राप्त हुआ। तीर्थंकरों की संख्या कुल 24 से आ सकता है,
जैन दर्शन में जो तीर्थंकर थे वो कितने हुए? तो 24 तीर्थंकर थे और अंतिम आपके महावीर स्वामी हुए। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ हुए और महावीर स्वामी 250 वर्ष पूर्व दिया है। ठीक है, 23वें कौन हुए? तो भगवान पार्श्वनाथ हुए। प्रमुख सिद्धांत क्या है? प्रमुख सिद्धांत है इनका अहिंसा, सत्य, स्तेय अर्थात चोरी ना करना, अपरिग्रह संग्रह न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे। त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये आ सकता प्रश्न कि जैन दर्शन के त्रिरत्न क्या है? तो इनका कहना है कि सम्यक दर्शन, ठीक है, इंसान को सम्यक दर्शन अर्थात अपनी जो दृष्टि है, जो उसकी देखने की जो तरीका है, ठीक है, कहते नहीं कि उसकी दृष्टि किस तरीके है, ठीक है, कोई अच्छा देखता है, कोई बुरा देखता है, तो इस प्रकार से उसकी जो दृष्टि होनी चाहिए सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, सम्यक ज्ञान हो चाहिए। ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि जो सभी के हित के लिए हो, ठीक है, सम्यक ज्ञान कहते हैं। आजकल लोग ज्ञान तो ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग नहीं करते अपने जीवन में, तो इसलिए कहा है सम्यक ज्ञान। उसके बाद कहा है सम्यक चरित्र। चारित्र, इंसान का चरित्र अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये आज ही नहीं, वर्तमान समय में से नहीं, अपितु ये सृष्टि का जब से निर्माण हुआ है तब से यही कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य का चरित्र उसी की पहचान होता है। चरित्र से ही किसी इंसान की पहचान होता है, ठीक है, चरित्र से। आगे पंचमहाव्रत, मुनियों के लिए कठोर नियम। पंचमहाव्रत होते हैं वो किन के लिए होते हैं? आ सकता है ऐसे कि पंचमहाव्रत आगे जाकर हम पढ़ेंगे पंचमहाव्रत कौन से होते हैं, लेकिन पंचमहाव्रत किसके लिए होते हैं? तो ये जैन मुनियों के लिए होते हैं और कठोर कैसे होते हैं? कठोर नियम वाले होते हैं ये पंचमहाव्रत। उसके बाद है अणुव्रत, ठीक है, ये किनके लिए होते हैं? ये गृहस्थों के लिए होते हैं, सरल नियम होते हैं ये। देखो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि गृहस्थ में ही जैन धर्म को अपनाते हैं, लेकिन उनके लिए भी क्या होता है, कुछ नियम होते हैं। एक तो जैन धर्म को स्वीकार करके जैन मुनियों के साथ रहना, तो वहाँ उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं के तरीके से, उनके जो नियम हैं उन नियमों का पालन करके रहना, ठीक है। ये पंच महाव्रतों में आते हैं और ये नियम कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। लेकिन जो अणुव्रत होते हैं कि गृहस्थ में ही हमको जैन धर्म का पालन करना है, तो उसके लिए अणुव्रत होता है, जो क्या होते हैं? सरल नियम होते हैं। आगे का है कि मुख्य भाषा क्या है? तो इसकी प्राचीन जो जैन ग्रंथ हैं वो तो प्राकृतिक और अर्धमांगधी में लिखे गए हैं। पवित्र प्रतीक क्या है? तो ओम और हथेली पर चक्र है, अहिंसा का प्रतीक माना जाता है ये, ठीक है। जो प्रतीक क्या है इसका? ओम और हथेली पर चक्र। ये किसका प्रतीक माना जाता है? तो अहिंसा का प्रतीक माना जाता है। जैन दर्शन क्या है? तो प्रमाण, तत्व और पदार्थ, ठीक है। क्या ये प्रमाण और तत्व और पदार्थ? जैन दर्शन क्या है? तो विज्ञान और तर्क पर आधारित है। कैसे जैन दर्शन? तो विज्ञान और तर्क पर आधारित है। प्रमाण मुख्य रूप से 3 मानते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। लेकिन कुछ विद्वान इन्हें 2 मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, ठीक है। यहाँ पे अनुमान आ ही चाहिए था, प्रत्यक्ष और अनुमान। अनुमान लगाना मान, ठीक है, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो कोई तीन मानता है कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 3 प्रमाण रहते हैं, लेकिन बहुत सारे जो
विद्वान हैं जैन दर्शन जिन्होंने पढ़ा है, इसमें अध्ययन किया है, तो वो सिर्फ दो ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान को। और ये परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो इसलिए सिर्फ दो ही प्रमाण उत्तर सही होगा इसका। तत्व कुल कितने तत्व हैं? तो 7 तत्व मानते हैं। तो 7 तत्व हैं आपके: जीव अर्थात आत्मा, अजीव जड़, आश्रव कर्म का आना, बंध कर्म का चिपकना, आश्रव होता कर्म का आना, और बंध कर्म का चिपकना। बंध अर्थात सांसारिक मोह में पड़ जाना, ठीक है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माता है इत्यादि, ये बंध। उसके बाद है संवर, कर्म रोकना, और निर्जरा, कर्म झाड़ना, और लास्ट में मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। तो ये कुल तत्व 7 तत्व हो जाते हैं आपके: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। पदार्थ कुल द्रव्य कितने मानते हैं? 6 मानते हैं: जीव, उद्गल, धर्म अर्थात गति हेतु, अधर्म स्थिति हेतु, आकाश और काल। ये 6 इन्हीं द्रव्य हैं। और इसको जो ये है, इसको एक नाम और भी था, याद नहीं आ रहा है। जैन दर्शन को एक नाम कहा कहते हैं, अपर नाम जैन दर्शन का आरहतवाद, ऐसा कुछ नाम था, अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को नाम। चल पढ़ाते पढ़ाते आ जाएगा तो बताऊंगा मैं आपको। इसके जो वाद हैं, जो सिद्धांत है, वो स्याद्वाद, अनेकांतवाद, ठीक है। सत्य को देखने के कई दृष्टिकोण होते हैं। ये जैन दर्शन का क्या है? मूल आधार है कि सत्य को देखने के कई दृष्टिकोण होते हैं, ठीक है। जैसे प्रत्येक दर्शन में ना अलग अलग बातें कही हैं। जैसे सांख्य दर्शन में प्रकृति को ही लेकर क्या है देखना है कि प्रकृति के द्वारा ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से तर्क भाषा में तर्क द्वारा ही 16 पदार्थ को स्वीकार करके सृष्टि का निर्माण हुआ है। वेदांत दर्शन अपने हिसाब से बातें करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैन जो हैं वो सत्य को देखने के कई दृष्टिकोण मानते हैं। यही इनका मूल आधार है। जैन दर्शन के प्रमुख बिंदु हैं अनेकांतवाद, अनेकांतवाद सिद्धांत, अनीश्वरवादी दर्शन, और मोक्ष को जो प्रधान है इनका वो मोक्ष को माना, ठीक है। मोक्ष को प्रधान मानना, यह जैन दर्शन का है। जैन दर्शन के कितने संप्रदाय हैं? तो 2 संप्रदाय आते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। ये प्रमुख रूप से याद रखिएगा कि इनके जो संप्रदाय हैं वो 2 संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर, दूसरे दिगंबर। श्वेतांबर क्या होते हैं? तो क्षमाशील होते हैं, निसंगा होते हैं। और दिगंबर क्या होते हैं? तो पाणी पात्र, अर्थात ये अपने हाथ को ही पात्र मानते हैं, जो हाथ में आया वही स्वीकार कर लिया। लुच्छिता होते हैं, ठीक है। पिच्छिकास्त होते हैं। लुच्छिता अर्थात जब ये दिगंबर बनते हैं तो एक तो पूरे शरीर में कोई कपड़ा हो नहीं होता है। आगे देखिए, स्यादवाद और सप्तभंगी न्यायवाद, ये भी सिद्धांत आपके जैन दर्शन के हैं। स्यादवाद और सप्तभंगी वाद आता है, सप्तभंगी न्यायवाद। ये पिछले 2018 में आया था पेपर में कि सप्तभंगीवाद किसका है, किस दर्शन से संबंधित है? तो ये जैन दर्शन से संबंधित होता है। जैन दर्शन के प्रमुख तथ्य हैं, जैन दर्शन एक नास्तिक दर्शन है।
तीर्थंकर इनके प्रथम तीर्थंकर हो गए आपके ऋषभदेव हो गए हैं, और अंतिम महावीर स्वामी हो गए। कुल 24 तीर्थंकर हैं, मतलब हुए हैं। और जैन दर्शन के अनुसार 7 तत्व होते हैं। कौन कौन से? तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। जैन दर्शन में द्रव्य हैं 6: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जैन दर्शन में ज्ञान 5 प्रकार के मानते हैं ये, ठीक है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ठीक है। मति ज्ञान हो गया, श्रुति हो गया, अवधि ज्ञान हो गया, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये जैन दर्शन में, या जैन दर्शन इन 5 ज्ञानों को मानते हैं। जैन दर्शन में प्रमाण 2 प्रमाण होते हैं: प्रत्यक्ष अनुमान, त्रिरत्न होते हैं, ठीक है। त्रिरत्न मतलब जैन धर्म में साधन 3 होते हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र या चरित्र। पंच महाव्रत होते हैं, ये है महाव्रत जो मैं ऊपर बता रहा था आपको, ये है पंच महाव्रत। कौन से होते हैं? अहिंसा, सत्य, स्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है। और ब्रह्मचर्य के 18 वो होते हैं, इनके प्रकार होते हैं ब्रह्मचर्य के 18 प्रकार। ये 18 प्रकार से बोलते हैं कि जब 18 प्रकार का त्याग जब कोई कर देता है तो समझ लीजिए वही क्या है, वही जैन धर्म को स्वीकार करने, जैन धर्म को स्वीकार करने योग्य होता है। इन 18 का परित्याग करके, उसमें जैसे हो गया मोह हो गया, ठीक है, अहिंसा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, और काम से दूर रहना है, ठीक है। और बहुत से हैं, जैसे बहुत कुछ है, 18 प्रकार बताए हैं इन्होंने। कर्म है तो सूक्ष्म भौतिक पदार्थ, ठीक है। कर्म क्या मानते हैं? तो सूक्ष्म भौतिक पदार्थ मानते हैं। कर्म बंधन की प्रक्रिया कैसी है, ठीक है। कर्म बंधन की प्रक्रिया कैसी है? तो ये कहते हैं कि आश्रव है, बंध है, संवर है, निर्जरा है और मोक्ष है। जो कर्म बंधन की जो प्रक्रिया होती है वो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि जैन धर्म की भाषा प्राकृत अर्धमांगधी है। जैन ग्रंथ आगम माने जाते हैं। मोक्ष का स्थान सिद्ध लोक होता है। जैन दर्शन में ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं है, ठीक है। जैन दर्शन में ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं है, ये याद रखिएगा। ये ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानते ये। दूसरा, आत्मा शाश्वत मानते हैं। मैंने कहा नहीं कि आत्मा को ये शाश्वत मानते हैं, आत्मा का ये प्रमुख रूप से आत्मा को मानते हैं, ठीक है, प्रधान रूप से। लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। मार्ग त्रिरत्न, सिद्धांत स्यात्वाद, ठीक है। ये हमारा क्या है? सुपर शॉर्ट डिवीजन है हमारा, ठीक है। और भी कुछ है इसमें, जैसे कि ग्रंथ हैं, जैसे जैनागम। जैनागम जो ग्रंथ है ये महावीर स्वामी द्वारा लिखा है, कर्ता इनके यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो जैनागम ये महावीर स्वामी ने लिखा है। तत्वार्थ सूत्र, ठीक है, तत्वार्थ सूत्र। ये तत्वार्थ सूत्र जो है ये उमा स्वाति ने लिखा है। क्या है? इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं इसी नाम से, तत्वार्थ सूत्र और तत्वार्थादिगम सूत्र। देखो ये याद रखिएगा कि तत्वार्थ जिसमें आएगा वो उमा स्वाति जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो प्रमुख सूत्र हो गए, जैनागम हो गए महावीर स्वामी द्वारा, तत्वार्थ सूत्र और तत्वार्थादिगम सूत्र उमा स्वाति के हो गए हैं। और एक आता है प्रमाण मीमांसा, ये हेमचंद्र के द्वारा लिखे गए हैं, अर्थात इनके कर्ता हेमचंद्र जी हैं। क्षेत्र में मानते हैं जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकार और काल, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और कुछ और होगा तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ढूंढ कर रखूँगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।